हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अभी तक आप सभी लोगों को अपडेट मिल गई होगी। अपने उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। सभी भाई बंधु जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नई विज्ञापन कब आता है, विज्ञप्ति कब आती है। तो मेरे प्यारे उत्तराखंड के साथियों, 2000 पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन यानी यूकेएसएससी चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया पुलिस कांस्टेबल का। और उम्र सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहे हमारे उत्तराखंड के भाइयों को झटका लगा हुआ है, क्योंकि उम्र सीमा में कोई भी बढ़ोतरी इस विज्ञापन के माध्यम से नहीं देखने को मिली। चलिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के इस विज्ञापन को आपके सामने रखते हैं और पूरी जानकारी देते हैं, और इस पर क्या क्या आगे होगा, फिजिकल कैसा रहता है, आगे पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों 2000 टोटल पद हैं, जिसमें आरक्षी जनपदी पुलिस पुरुष 1600 पद हैं। पीएससी आईआरबी पुरुष के 400 पद हैं। तो टोटल 2000 पद यहाँ पर हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर इस बार महिला पुलिस आरक्षी के कोई भी पद नहीं है। तो जनपदी पुलिस के यहाँ पर साथियों कितने हैं, 1600 पद, और 400 यहाँ पर पीएससी आईआरबी पुरुष के रखे गए हैं। तो टोटल हैं 2000 पद। 30 अक्टूबर विज्ञापन की तिथि है दोस्तों। तो 8 नवंबर 2024 से इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 29 नवंबर 2024 तक ये है हमारे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें क्या रहता है साथियों। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पहले रहता है हमारे इसमें फिजिकल रहता है हमारा इसमें 100 नंबर का। दूसरा होता है टेस्ट जो होता है 100 नंबर का। चलिए आगे इस पर डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी पीएससी पुरुष, तो इस पर बात करते हैं। पदनाम है हमारा। तो दोस्तों ये जो हमारा उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी है, इसके लिए जो टोटल रिक्त पद यहाँ पर रखे गए हैं 1600। जनरल के इसमें 848 पद है। ईडब्ल्यूएस के 160 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 224 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 64 पद हैं। अनुसूचित जाति के 304 यहाँ पर पद रखे गए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड महिला के कोई भी पद यहाँ पर नहीं है आरक्षी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष। यहाँ पर जो है 400 पद हैं। इसमें जनरल के लिए 212 हैं। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के 40 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 26 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 16 पद हैं और एससी के 76 पद हैं। तो टोटल पद हो गए मित्रों 2000। आपको बता दें इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त विद्यालय हमारा जो रामनगर बोर्ड है उससे इंटरमीडिएट पास यदि आपने किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवार हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है आपकी उम्र जो है 18 से 22 वर्ष हो। तो यदि आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष है और आपने इंटरमीडिएट पास उत्तराखंड बोर्ड से या उत्तराखंड में स्थित अन्य बोर्ड से किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो है 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के फिजिकल में क्या क्या रहता है चलिए आपको बताते हैं। तो हाइट एंड चेस्ट सबसे पहले होगा आपका। हाइट जो है यहाँ पर सामान्य जनरल और ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर। यदि आपके पास हिल है तो 160 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है। यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। तो ये हमने आपको हाइट बता दी। जनरल ओबीसी और एससी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, हिल आपके पास है 160 सेंटीमीटर। यदि आप लोग एसटी अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर 157.50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब आगे आपका सीने की माप यानी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और यदि आपके पास हील है तो समझ लो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी फुलाव आपका कम होगा। 76 सेंटीमीटर जो है 76 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर हिल के लिए आपका यहाँ पर होगा आपकी चेस्ट, और 81.3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर फुलाव जो है हिल और दोनों के लिए ये तो निर्धारण है। और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिली हुई है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब मेन जो आता है 100 नंबर का आपका जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या होगा। तो 100 नंबर के फिजिकल में क्रिकेट बॉल थ्रो होगी पहले आपका 20 नंबर का। यहाँ पर यदि आप लोग 70 मीटर इसको फेंकोगे तो 20 नंबर मिलेंगे। 65 मीटर फेंकोगे 16 नंबर। 60 मीटर फेंकोगे तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। 55 मीटर फेंकोगे 12 नंबर। 50 मीटर फेंकोगे साथियों बॉल थ्रो तो 10 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही लंबी कूद भी है। 18 फीट कूदोगे 20 नंबर मिलेंगे। 17 फीट कूदोगे 18। 16 फीट कूदोगे तो 16 नंबर। 15 फीट कूदोगे 14 नंबर। 14 फीट कूदोगे 12 नंबर। 13 फीट कूदोगे 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे।
तो चिनअप यानी बीम आपको यहाँ पे 20 नंबर के आपको देखने को मिलेगी। यदि आप लोग 10 बार यानी 10 बीम मारते हैं, चिनअप मारते हैं, तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। 9 मारते हैं 16, 8 बीम आप लोग मारते हैं 8 चिनअप 14 नंबर, 7 चिनअप मारते हैं 12 नंबर, 5 चिनअप मारते हैं 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगला आ गया दंड बैठक, जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत हमारे कैंडिडेट जो है अपना स्कोर कम करते हैं यहाँ पर, और हाँ, लंबी कूद में बहुत स्कोर कम हो जाता है और दौड़ में भी बहुत स्कोर कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो बैठक जो है आपको उठक बैठक वाली बात होगी, दंड बैठक। तो बैठक जो है यहाँ पर 10 नंबर का है। आपको यहाँ पर समय जो है 100 मारने हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में आपको 100 उठक बैठक मारनी है, ये मान के चलो। तो 2 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 100 यदि मार देते हैं तो 10, 80 मारते हैं 2 मिनट में 8, 65 मारते हैं 2 मिनट में 6, 50 मारते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे साथियों। और आगे अब आगे हमारा डिप्स 75 मारते हैं आप लोग डिप्स, 10 50 मारते हैं तो 8 नंबर, 35 डिप्स मारते हैं 6 नंबर, 25 डिप्स मारते हैं 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगला आ गया 5वां आइटम हमारा 3 किलोमीटर की रनिंग 20 नंबर की। यदि आप लोग 10 मिनट में इसे कंप्लीट करते हैं 3 किलोमीटर तो 20 बाई 20 अंक आपको मिलेंगे। 12 मिनट में करते हैं दोस्तों दौड़ आप लोग 3 किलोमीटर 18 नंबर, 14 मिनट में करते हैं 16, 16 मिनट में करते हैं दौड़ 14, 18 मिनट में करते हैं 12 नंबर, 20 मिनट में करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले होता है फिजिकल। फिजिकल कब प्रस्तावित है? जनवरी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब है साथियों कि इसमें मेडिकल कैसा रहता है। मेडिकल ये आप मापदंड दे रखा है, 6/6 आँख होनी चाहिए, दूसरी आँख 6/9, आपको सटा घुटना, सपाट पैर, बोरलैंग और हकलाना विकलाना ये जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। अब आता है लिखित परीक्षा का जो शेड्यूल है वो कैसा है। लिखित परीक्षा जो है 100 नंबर की होती है, 40 नंबर की उत्तराखंड जीके, 20 नंबर का हिंदी व्याकरण, 30 नंबर समथिंग इसमें जनरल स्टडी और कंप्यूटर के भी सवाल रहते हैं, 5-10 नंबर की आपकी यहाँ पे रीजनिंग आती है। तो 100 नंबर का आपका ये रिटर्न का जो पैटर्न है वो है। अब आती है बात कि आयु कहाँ से काउंट हो रही है। दोस्तों आयु हो रही है काउंट 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 को आपको 18 हो गए हैं और आपकी एज 22 साल से है 1 जुलाई 2024 तक। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और SC और ST और OBC वालों को यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, SC ST और OBC वालों को। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई जो फॉर्म भरने के लिए आपको काम आएंगी। बाकी दोस्तों इस PDF को आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और दीपू के इस पावन पर्व की आप सभी लोगों को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद।